हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको मीनिंग ऑफ कंपनी सेक्रेटरी बताने वाली हूँ, तो वीडियो का पूरा ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है इको 8 का यूनिट 12 कंपनी सेक्रेटरी का पॉइंट नंबर 12.2 मीनिंग ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि ये है क्या। A secretary is an officer of the company who is appointed to perform the ministerial और administrative duty। तो जो सेक्रेटरी होता है वो एक कंपनी का ऑफिसर होता है, कोई भी कंपनी का वो एक ऑफिसर होता है जिसको कि अपॉइंट किया जाता है ताकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव और मिनिस्ट्रियल जो ड्यूटीज़ होता है कंपनी का वो उसको परफॉर्म कर सके। यू शुड रिमेंबर दैट इट इज़ नॉट his duty to manage the affairs of the company. He is primarily concerned to ensure that the affairs of the company are conducted in accordance with the provisions of the Companies Act and Article of Association of the company। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये इसका ड्यूटी नहीं है कंपनी का अफेयर्स को संभालना, मैनेज करना। ये कंपनी का सेक्रेटरी का ड्यूटी नहीं होता है। वो सिर्फ जो अफेयर्स होता है उसको इंश्योर करता है, वो कंसर्न होता है, प्राइमरीली कंसर्न होता है उसके बारे में, जो भी अफेयर्स वगैरह होता है कंपनी का उसके लिए। मतलब कि जो कंपनी एक्ट और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का, उसका जो प्रोविज़न्स है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ वो इंश्योर करता है अफेयर्स को कंपनी का। उसका पूरा ड्यूटी नहीं होता है कि कंपनी के जितने भी अफेयर्स है उसको मैनेज करना। ये कंपनी के सेक्रेटरी का काम नहीं होता है। The Indian Company Act 1956 as amended by the Companies Amendment Act 1974 in section 245 define a secretary as any individual possessing the prescribed qualification appointed to perform the duties which may be performed by the secretary under the act and any other ministerial or administrative duty। तो जो कंपनी एक्ट है 1956 या तो जो अमेंडमेंट हुआ है कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 1974, उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 2 ब्रैकेट में 45 के तहत सेक्रेटरी क्या होता है, वो कोई भी ऐसा एक इंडिविजुअल होता है, कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है, इंडिविजुअल पर्सन होता है जिसको ये सारे जिसके पास क्वालिफ़िकेशंस होते हैं, जैसे कि वो ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जिसको अपॉइंट किया जाता है, जो कि सेक्रेटरी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है उस एक्ट के तहत। मीन्स कंपनी का जो काम होता है उस काम को परफॉर्म करने के लिए जो सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है उसके क्वालिफ़िकेशंस को देख के उस एक्ट के तहत वो सेक्रेटरी कहलाता है। या कोई भी मिनिस्ट्रियल या एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ जो होता है उसके लिए, सपोज़ कीजिए कि एक पर्सन को हायर किया गया कंपनी में और उसको मतलब उस सेक्रेटरी का पोस्ट के लिए है, तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से सेक्रेटरी का क्या क्या काम होना चाहिए वो उसमें अच्छी तरह से मेंशन किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो व्यक्ति, अगर वो पर्सन, वो सारे उसके में क्वालिफ़िकेशंस है, उसमें सारे वो गुण है जो कि एक सेक्रेटरी के होने चाहिए, तब वो सेक्रेटरी कहलाएगा। और साथ ही साथ वो मिनिस्टीरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ को भी अगर फुलफ़िल कर लेता है तभी वो सेक्रेटरी कहलाएगा, वो एक इंडिविजुअल सेक्रेटरी कहलाएगा। जब तक वो क्वालिफाइड नहीं करता है, उसके पास वाले क्वालिफ़िकेशंस नहीं होते हैं, वो सेक्रेटरी नहीं कहलाएगा, वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल ही रहेगा। द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 डिफाइंस अ कंपनी सेक्रेटरी एज अ पर्सन हु is a member of the Institute of a Company Secretary of India section 2(1)(c। तो कंपनी का सेक्रेटरी एक्ट, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 के तहत क्या होता है, जो कंपनी का सेक्रेटरी होता है वो एक ऐसा पर्सन होता है जो मेंबर होता है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का। ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है कि कंपनी सेक्रेटरी एक्ट के तहत कंपनी का सेक्रेटरी का क्या डिफिनीशन है। तो वो ये है कि जो ऐसा पर्सन जो कि मेंबर होता है इंस्टीट्यूट ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2(1)(c। द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट of 1988 has incorporated this definition in section 245, which now states a secretary means a company secretary within the meaning of clause C of subsection 1 of section 2 of the Company Secretaries Act 1980 and includes any other individual possessing the prescribed qualifications and appointed to perform the duties
which may be performed by the secretary under this act and any other ministerial or administrative duties। तो जो कंपनीज का अमेंडमेंट एक्ट है 1988 का, उसमें जो सेक्शन है 245 सब सेक्शन 45, तो उसमें ये बोला गया है जो अभी भी एग्जिस्ट करता है, अभी स्टेट्स है उसका, जो सेक्रेटरी होता है मीन्स जो कंपनी का सेक्रेटरी होता है उसका ये होना चाहिए कि उस क्लॉज में होना चाहिए मीन्स सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 कंपनीज एक्ट सेक्रेटरीज एक्ट 1980, उसमें ये होना चाहिए कि कोई भी एक ऐसा इंडिविजुअल, ठीक है, उसमें ऐसा होना चाहिए कि इसमें जो भी क्वालिफ़िकेशंस है, प्रिस्क्राइब क्वालिफ़िकेशंस है, उसको अपॉइंट किया जाए ताकि वो अपना ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सके। मीन्स जो भी क्वालिफ़िकेशंस होना चाहिए उसमें वो सारे क्वालिफ़िकेशंस हैं, सारे क्वालिफ़िकेशंस पे पोजेस कर रहे हैं, सारे क्वालिफ़िकेशन जो कंपनी के सेक्रेटरी के लिए चाहिए वो उसमें सारे वो क्वालिफ़िकेशंस हैं। तो और क्या होता है, उसको साथ ही साथ अपॉइंट किया जाता है ताकि उसका जो ड्यूटीज़ है, वो सेक्रेटरी का जो ड्यूटी होता है उस एक्ट के तहत वो अपना ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सके, और कोई भी जो दूसरा मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ जो होता है वो उसको परफॉर्म कर सके। You will note that with the amendment of statutory recognition has been given to the members of the Institute of Company Secretary of India। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये नोट करके रखना है कि जो अमेंडमेंट है स्टैट्यूटरी रिकग्नाइजेशन का, वो इसके मेंबर्स को दिया गया है। कंपनी का जो इंस्टीट्यूट होता है मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो है, उसके मेंबर्स को वो अमेंडमेंट दिया गया है। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स इमर्ज। तो ये इतने सारे जो डेफिनेशंस थे उससे ये 3 पॉइंट्स इमर्ज हुए हैं। पहला, only an individual can be appointed as a company secretary, thus a firm or a body corporate cannot be appointed as a company secretary। तो कोई एक इंडिविजुअल, पर्टिकुलर इंडिविजुअल ही कंपनी का सेक्रेटरी बन सकता है, कोई फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कंपनी का सेक्रेटरी नहीं बन सकता है। सेकेंड पॉइंट है, द कंपनी सेक्रेटरी शुड पोजेसेस द क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो कंपनी का सेक्रेटरी होता है उसके पास सारा क्वालिफिकेशंस होना चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया, मीन्स जो एक्ट में है उसके पास जो ऐसा एक्ट में उसके लिए क्वालिफिकेशंस लिखा गया है वैसा उसके में सारे क्वालिफिकेशंस का होना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर थर्ड, द ड्यूटीज़ ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी आर ऑफ द मिनिस्टेरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर। तो जो ड्यूटी होता है कंपनी के सेक्रेटरी का वो मिनिस्टेरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का होता है। You should remember that a company secretary is not to act independently, but he has to act under the full control of the board of directors। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जो कंपनी सेक्रेटरी होता है वो इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं करता, वो अकेले काम नहीं करता है, पर वो क्या करता है, उसके ऊपर क्या होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनका फुल कंट्रोल होता है। वो अकेले या अपने डिसीजन को लेकर के अपने ही सारा काम करे वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का उस पर पूरा कंट्रोल होता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो एक्ट करता है। ही हैज़ नो अथॉरिटी एक्सेप्ट दैट विच इज़ डेलीगेटेड बाय डायरेक्टर्स। उसका कोई भी अथॉरिटी नहीं होता, यानी कि जो सेक्रेटरी होता है कंपनी का उसका खुद का कोई भी अथॉरिटी नहीं होता, यानी कि उसका कोई भी पावर नहीं होता कोई भी डिसीज़न लेने के लिए, सिवाय ये कि वो कोई भी डायरेक्टर्स को डेलीगेट कर सकता है टू एक्ट और एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ताकि वो कुछ एक्ट कर सके और कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके और मेक रिप्रेजेंटेशन सो एज टू बाइंड द कंपनी। और साथ ही साथ ये भी मतलब रिप्रेजेंट कर सकता है ताकि कंपनी को बाइंड कर सके। इन शॉर्ट ये बोला जा सकता है उसका कोई अथॉरिटी नहीं होता, कोई डिसीज़न लेने का उसके पास पावर नहीं होता है, पर क्या होता है कि जो डेलीगेट होता है डायरेक्टर्स से जो भी डिसीज़न लेना है ताकि वो कंपनी को बाइंड कर सके, कंपनी को एकजुट रख सके, कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए हो, ये सारे डिसीज़न वो ले सकता है, पर उसको कोई अथॉरिटी नहीं दिया है, कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी उसके पास नहीं है कोई भी डिसीज़न लेने का या कोई बड़ा स्टेप लेने का अपने से। उसके ऊपर सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पूरा कंट्रोल होता है। तो आई होप आपको कंपनी सेक्रेटरी के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज मिल गया होगा। इन शॉर्ट मैं आपको एक बार फिर से रिकैप करा देती हूँ कि कंपनी सेक्रेटरी जो है वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल होता है, वन इंडिविजुअल होता है जिसको
जो भी क्वालिफ़िकेशंस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या फिर कंपनीज एक्ट के तहत, जो भी एक्ट है उसके तहत जो भी उसके क्वालिफ़िकेशंस होते हैं उसमें वो सारे क्वालिफ़िकेशंस होने चाहिए। और साथ ही साथ वो मैनेजेरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो ड्यूटीज़ होता है कंपनी का वो भी फुलफ़िल करने लायक होना चाहिए, उसको वो भी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करना चाहिए। तो आई होप आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुए तो आप बार बार वीडियोस को देखें। उसके अलावा भी अगर कोई डाउट रह जाते हैं तो मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।